जलील मत करना किसी गरीब को अपनी चौखट पर। वो सिर्फ भीख लेने नहीं, दुआ देने भी आते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब भिखारी था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, परंतु शाम होते होते उसका सारा खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने ध्यान दिया, एक चूहा आकर उसका सारा खाना चोरी कर लेता है। तभी वह चूहे से कहता है, तुम चूहा हो, तुम तो अमीरों के घर में भी जाकर खाना चोरी कर सकते हो, पर तुम मेरा ही खाना क्यों चोरी करते हो? इस पर चूहा कहता है, ये मेरे भाग्य में है कि मैं तुम्हारा खाना चुराऊं, और तुम्हारे भाग्य में है कि तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, पर सिर्फ 8 चीजें ही अपने पास रख सकते हो। चूहे की बात सुनकर भिखारी बहुत चिंतित हुआ। उसने चूहे से पूछा, अच्छा तो तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? भिखारी की बात सुनकर चूहा कहता है कि तुम्हें जरूर बुद्ध से मिलना चाहिए। इसका कोई न कोई उपाय बुद्ध जरूर बताएंगे। वह उसी क्षण यात्रा के लिए निकल पड़ता है। पूरा दिन यात्रा करने के पश्चात वह बहुत थक जाता है। तभी वह एक अमीर परिवार के यहाँ पहुँचता है और वहीं रुककर रात बिताने का फैसला करता है। वह अमीर आदमी उस भिखारी से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर भिखारी उसे बताता है, मैं अपने किस्मत के बारे में पूछने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर अमीर आदमी की पत्नी कहती है, क्या आप मेरा एक सवाल बुद्ध से पूछ सकते हैं? इस पर वह आदमी कहता है, हाँ क्यों नहीं। वह कहती है कि मेरी एक 18 साल की बेटी है जो बोल नहीं पाती। क्या आप बुद्ध से पूछकर बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए जो हमारी बेटी बोल पाएगी? वह भिखारी उसे आश्वासन देता है कि हाँ, मैं जरूर बुद्ध से इसके बारे में पूछूंगा। अगली सुबह ही यात्रा के लिए वो आगे निकल पड़ता है। इसके बाद आगे यात्रा करने पर उसे पहाड़ों का एक झुंड दिखाई देता है। वह कहता है, हे भगवान, मैं इसे कैसे पार करूं? वो एक पहाड़ पार करता है, तभी उसे एक जादूगर मिलता है। वह भिखारी उस जादूगर से कहता है, क्या आप मुझे ये पहाड़ पार करा देंगे? इस पर जादूगर हाँ कहता है और उसे अपनी छड़ी पर बिठाकर पहाड़ पार कराने लगता है। तभी जादूगर उस भिखारी से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर वह भिखारी कहता है कि मैं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। भिखारी की बात सुनकर जादूगर भिखारी से कहता है, क्या आप मेरा भी एक सवाल बुद्ध से पूछ सकते हैं? इस पर भिखारी हाँ कहता है, मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक स्वर्ग चले जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से पूछकर यह बता सकते हो कि मुझे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? इस पर वह आदमी उसे आश्वासन देता है, हाँ मैं जरूर आपका सवाल बुद्ध से पूछूंगा। फिर वह आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। फिर उसे एक आखिरी रुकावट मिलती है, एक नदी जो वह पार नहीं कर सकता था। वह वहीं बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, मैं इस गहरी नदी को कैसे पार करूं? तभी उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई देता है। वह उस कछुए से कहता है, क्या आप मुझे ये नदी पार करने में मदद करेंगे? कछुआ हाँ कहता है। कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने लगता है। तब उस आदमी से पूछता है कि आप इस गहरी नदी को पार करके कहाँ जा रहे हैं? इस पर वह आदमी कहता है, मैं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए बुद्ध के पास जा रहा हूँ। इस पर कछुआ कहता है, क्या आप मेरा भी एक सवाल बुद्ध से पूछेंगे?
इस पर वह आदमी हाँ कहता है। कछुआ कहता है कि मैं 500 सालों से मुक्ति का रास्ता खोज रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अभी तक मुक्ति का रास्ता मिल जाना चाहिए। क्या आप मुझे बुद्ध से पूछकर यह बताएंगे कि मैं क्या करूं जो मुझे मुक्ति का रास्ता मिल जाए? वह आदमी उससे हाँ कहता है। फिर वह आगे यात्रा के लिए निकल पड़ता है और आखिर में यात्रा करके वह वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बुद्ध होते हैं। वो बुद्ध को प्रणाम करता है। वह बुद्ध से कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मैं आपसे अपना सवाल पूछ सकता हूँ? इस पर बुद्ध कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, पर ध्यान रखना मैं तुम्हारे सिर्फ 3 प्रश्नों के ही उत्तर दे सकता हूँ। इस पर वह आदमी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। वह सबसे पहले उस लड़की के बारे में सोचता है जो बोल नहीं पा रही। वह सोचता है कि कितना कठिन होगा बिना बोले जीवन व्यतीत करना। इसके बाद वह उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 100 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वह उस कछुए के बारे में सोचता है जो 500 सालों से मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा है। उन तीनों के बारे में सोचने के बाद उसे अपनी समस्या बहुत ही छोटी दिखाई पड़ती है। वह सोचता है कि मेरा जीवन तो किसी भी तरह गुजर ही जाएगा, पर हाँ, अगर मैं उन तीनों के प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लूं तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इसलिए वह उन तीनों के प्रश्नों का उत्तर भगवान बुद्ध से पूछता है। वह सबसे पहले कछुए के बारे में पूछता है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब तक वह अपना ढांचा नहीं छोड़ेगा वह उससे बाहर नहीं आएगा और तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद वह उस जादूगर के बारे में पूछता है। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं, वह जादूगर हमेशा अपनी छड़ी अपने साथ रखता है। वह कभी भी उसे नीचे नहीं रखता, इसलिए वह स्वर्ग नहीं जा पा रहा। इसके बाद वह आदमी उस अमीर लड़की के बारे में पूछता है। तब भगवान बुद्ध बोले, जब वह अपने हमसफर से मिलेगी तभी वह बोल पाएगी। अपने प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद वह आदमी बहुत खुश हुआ और वह बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद देकर आगे अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। तभी उसे कछुआ मिलता है। कछुआ अपने सवाल के बारे में पूछता है। तब वह आदमी कहता है कि बस तुम अपना ढांचा निकाल दो तो तुम्हें मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कछुआ जैसे ही अपना ढांचा निकालता है, ढांचे में बेशकीमती अनमोल पत्थर छुपे होते हैं। वह वो सारे मोतियों को उस आदमी को दे देता है और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद वह वापस अपने घर को प्रस्थान करता है। तभी रास्ते में उसे जादूगर मिलता है। जादूगर अपने सवाल के बारे में पूछता है। तब वह उसे कहता है कि बस तुम अपनी छड़ी को नीचे रख दो और तुम स्वर्ग जा पाओगे। इतना सुनते ही वह जादूगर अपनी छड़ी को छोड़ देता है और उस आदमी को अपना छड़ी दे देता है और वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। इसके बाद वह आदमी उस अमीर आदमी के घर पहुंचता है जिसने उसे आसरा दिया था। फिर वह अमीर आदमी अपने सवाल के बारे में पूछता है। तब वह कहता है, बुद्ध ने कहा जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तभी वह बोल पाएगी। इतने में उनकी 18 साल की बेटी नीचे आती है और कहती है, क्या यह वही इंसान है जो अगले हफ्ते भी हमारे घर आया था? इतना सुनते ही सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह इंसान ही उस लड़की का हमसफर था। उसके माता पिता उसकी शादी उस इंसान से कर देते हैं।
इस संसार में हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं वह वापस हमारे पास ही आता है। इसलिए हमें हमेशा भलाई करते रहना चाहिए। हमेशा खुश रहना दोस्तों। ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।